हालेलुया। आज भी इस आराधना में आप सबका हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने कहा है जहां 2 या 3 मौजूद है उस जगह पर मैं उनके साथ मौजूद हूं। आज प्रभु इस साल के आखिरी महीने में प्रभु हम आपकी स्तुति करने, आपको धन्यवाद देने, आपके वचन से सीखने के लिए आए हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु, हमारे दिलों से बात कर, हमारे हृदयों को जागरूक कर, प्रभु हमारे शरीर को तंदुरुस्त कर और हमें प्रभु एक नए दिन के और नए साल के और तू ले चल। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएं। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। आइए हम सब मिलकर गाएं। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा से भर के स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। आत्मा से भर के स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। धन्यवाद यीशु की करते रहे, आशीषों से भरते रहे। मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब से आया यीशु दिल में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु दिल में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में रहने वाला प्रभु है। आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करें। आइए हम आंख बंद करके 1 मिनट प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। प्रभु यीशु, आपके वचन से हम सीखने वाले हैं। हमारे दिलों से बात करिएगा। हमारे दिलों को खोलते हैं प्रभु तेरे सामने।
प्रभु हमसे बात कर, प्रभु हमसे बात कर, तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। साल की आखिरी में हम आए हैं, लगभग ये साल खत्म ही हो गया है। परमेश्वर यीशु हमारे साथ में ये पूरे साल भर रहा। आखिरी के इन महीनों में धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत योग्य की बात होती है। आप में से बहुत से लोग जो देख रहे हैं सोच रहे होंगे, मैं किस बात के लिए धन्यवाद दूं, मेरे जिंदगी में ये साल में क्या भला हुआ है। मैं आपसे कहता हूं, आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, आपके परिवार में लोग जिंदा हैं, आपके परिवार में लोग तंदुरुस्त है। कितने बीमारियां आई ये साल में, कितने मुश्किलें आई, ये सब में यीशु हमारे साथ में था, यीशु हमारे साथ में था। उसके लिए ये आखिरी के महीने में उसको धन्यवाद देना हमारे लिए योग्य है, हम सब के लिए योग्य है धन्यवाद देना। पुराने दिनों में, आज भी, पुराने दिनों की बात नहीं, आज भी ये आखिरी के महीनों में बहुत से लोग पुण्य यात्रा में निकलते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, या परमेश्वर को धन्यवाद कहने से ज्यादा उचित होगा परमेश्वर के लिए एक बलि चढ़ाने के लिए पैदल चलकर जाते हैं कई किलोमीटर, सोचते हैं परमेश्वर को खुश कर देगा, सोचते हैं वो उनका बलि है परमेश्वर के लिए। बहुत से लोग जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, बहुत से लोग अन्य अन्य बातें करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, कोई अपने सर के बाल। लेकिन परमेश्वर हमारी बाहर की, है ना, शारीरिक परेशानियों से आने वाले बलि से ज्यादा हमारे अंदर से एक परिवर्तन लाकर, हमारे अंदर से एक बलि जो हम परमेश्वर के लिए देते हैं, उसमें परमेश्वर बहुत खुश है, उसमें परमेश्वर बहुत खुश है। विशेष करके अभी भी आप इसे देख रहे हैं, हम इसे रविवार की आराधना कहते हैं। ये आराधना शब्द कहां से आया? पहले बार आराधना का शब्द कहां पर वापरा गया? आप देखेंगे तो उत्पत्ति के पुस्तक 20वें अध्याय में, 22वें अध्याय में, 20वें नहीं 22वें अध्याय में इब्राहिम को परमेश्वर कहता है, जा अपने एकलौते एक बच्चे को मेरे लिए मोमबलि के रूप में उसकी बलि चढ़ाना करके परमेश्वर इब्राहिम की परखता है इब्राहिम को कि क्या इब्राहिम सचमुच मेरा दास मुझसे प्रेम करता है, मेरे दी हुई वस्तुओं से ज्यादा क्या वो मुझसे प्रेम करता है। ये जानने के लिए परमेश्वर कहता है इब्राहिम से, अपना एकलौता एक पुत्र, तेरा प्यारा बेटा ईसाक की बलि चढ़ाना। और इब्राहिम जब उसकी बलि चढ़ाने के लिए पर्वत पे जाता है, मैं उस 2 वचन को पढ़ता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय 2 वचन ऐसा कहता है, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 2। उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय 2 वचन ऐसा कहता है, उसने कहा अपना पुत्र को, अपना अर्थ अपना एकलौता पुत्र ईसाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा, बोलकर परमेश्वर कहता है होम बलि करके चढ़ा। होम बलि यानी पूरी तरह से उसे आग से, जैसे हम लोग जानवर की आजकल बलि चढ़ाते हैं, काट कर चलाते हैं, कभी कभी जलाकर उसकी राख करते हैं, वैसी बलि चढ़ाते हैं। परमेश्वर कहता है इब्राहिम से, ऐसा बलि चढ़ा तेरे बेटे की,
को भी कौन सा बेटा? उसका एकलौता एक बेटा, उसका अपना वारिस, उसका अपना वारिस। परमेश्वर उसकी मोमबलि चढ़ाने के लिए कहता है। और जब इब्राहिम इसे करने के लिए जाता है, इसे करने के लिए जाता है, तब है ना, जैसे परमेश्वर ने उससे कहा मोरेब के पर्वत के में जाना, वैसा परमेश्वर का वचन कहता है। अब जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5, मैं जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूं। अगले दिन अब्राहम अपने सेवकों को लेकर जाता है और वो सेवकों से क्या कहता है देखो। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा करके लिखा है। यहां पर दंडवत का शब्द इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी बाइबल में वर्शिप यानी आराधना करके, दूसरे व्याख्या में आप देखेंगे तो असली में दंडवत मतलब आराधना करके मैं और मेरा लड़का जाकर वहां जाकर दंडवत यानी आराधना करके आएंगे करके इब्राहिम कहता है अपने सेवक से। आराधना शब्द यहीं पर सबसे पहला दंडवत करके आएंगे या आराधना करके आएंगे यही इस्तेमाल किया है। कब 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 किस परिस्थिति में? किस परिस्थिति में? जब उसे अपना बेटे को परमेश्वर ने मांगा, उसको परखने के लिए। परमेश्वर वैसे कहता है कोई भी मनुष्य या कोई भी स्त्री या कोई भी बच्चे का बलि कभी मत चढ़ाना, क्योंकि मैंने उन्हें मेरे स्वरूप में बड़ा बनाया है। लेकिन यहां पर अब्राहम को परखने के लिए परमेश्वर अपने दास को परखने के लिए उसके बेटे की होम बलि चढ़ाने के लिए कहता है। लेकिन अब्राहम वैसा करता है। उसी समय में वो कहता है मैं परमेश्वर की आराधना करके आता हूं। उसका मतलब क्या है? सबसे मुश्किल घड़ी में जब हमारी कोई अपनी आशा नहीं रहती, परिस्थिति जब हमारे विरुद्ध है, लोग जब हमारे विरुद्ध है, परमेश्वर की जय करना या परमेश्वर जो कहता है वो करना ही परमेश्वर की आराधना करने का मतलब है। सच्ची आराधना क्या है? सच्ची बलि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसके बारे में मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। लेकिन आज इस हफ्ते में ये बलि या आराधना, ये शब्द का मतलब क्या है, सच्ची आराधना कब होती है, इसके बारे में मैंने आज कहा है। सच्ची आराधना कब होती है? जब हमारा जो चाहता हुआ चीज है उसे जब हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। हमारे दिल के करीब हम जिसे रखते हैं, जब उसे हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, वही सच्ची आराधना होती है। वो शायद आपका धन हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वही सच्ची आराधना होती है। लेकिन ये सच्ची आराधना करने का फल क्या है उसे भी मैं यहां पर पढ़कर आपके बीच में बताकर समाप्त करने वाला हूं। इब्राहिम ने वैसा ही किया। 12वां वचन कहता, और 10वां 12वां वचन, 10वां 11वां 12वां वचन में पढ़ता हूं। 10, 11, 12, 10, 11, 12, जेनेसिस चैप्टर 22, 10, 11, 12। और इब्राहिम ने अपना हाथ बढ़ाकर चूरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करें। 11th वर्स, पुत्र को बलि करें। 11 वचन ऐसा कहता है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है।
कि तू परमेश्वर का भय मानता है, और उसके बाद परमेश्वर कहता है तू उसका मेरा भय मानता है। और 14 वचन में 13th वर्स, नेक्स्ट वर्स, तब इब्राहिम ने आंख उठाया तो वहां देखा कि उसके पीछे एक मेमना अपने सिंह से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने उस मेमने को लिया और अपने पुत्र की जगह पर उसकी होम बलि करके चढ़ाया, बोलकर लिखा है। अपने पुत्र की जगह पर परमेश्वर ने ही वो मेमना को तैयार करके रखा। परमेश्वर उसके बेटे को उससे छीनना नहीं चाहता था, बस परख रहा था कि क्या इब्राहिम मेरे लिए अपना सब कुछ देगा। लेकिन ये देने का प्रतिफल देखो, परमेश्वर कहता है 16 वचन में कहता है, 16th वर्स 22:16, 16 वचन में परमेश्वर कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है, यह काम यानी अपने बेटे को कुर्बान मेरे लिए करने का लिए भी तू तैयार था। यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। 17 वचन, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश की तारागण और समुद्र की रेती की बालू के किनारे के समान अनगिनित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। परमेश्वर का वादा देखो, मैं आशीषित करता हूं तूने जो वंश को, गौर से सुनो ये बात, गौर से सुनो ये बात, इसके साथ मैं समाप्त करने वाला हूं। परमेश्वर कहता है इब्राहिम को, तूने तेरा एकलौता एक बेटा यानी तेरा वंश वही है, उस वंश को तूने मेरे हाथों में दिया। जब मैंने मांगा तब उसे तू मारने के लिए भी तैयार था, यानी तू उसे मेरे हाथों में देने के लिए तैयार था। इसीलिए अभी तूने वो मेरे हाथों में देने से तू नहीं डरा, मेरे लिए मोमबली चढ़ाने के लिए भी तू तैयार था। इसीलिए वो वंश, वो बेटा जिसे तूने मेरे हाथों में दिया, वो बेटे से जो वंश बनेगी उसको मैं आशीषित करूंगा। दो चीजें कहता है परमेश्वर, आकाश की तारों के जैसा और समुद्र की रेती के समान। अगर कोई ये दोनों को गिन सकता है तो तेरे वंश को गिन सकेगा। कितना बड़ा आशीष देखो। और तेरे शत्रुओं का नाश मैं करूंगा करके परमेश्वर कहता है। ये सब किसे, ये सब कैसे? एक छोटा सा निर्णय इब्राहिम ने लिया। मैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के बलि देने के लिए मैं जो कुछ मेरे में है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। जो कुछ है मेरे पास वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और अपने बेटे को उसने परमेश्वर के हाथों में दिया और परमेश्वर ने उसे वापस दिया। इब्राहिम को वापस दिया कैसे? 100 गुना आशीष करके। वही परमेश्वर आपके साथ भी करेगा। जब आप अपने आप को, आपके जीवन को, मैं कहने वाला हूं आपके अगले हफ्ते परमेश्वर हमसे चाहने वाला 7 बलि, उसके बारे में मैं अगले हफ्ते कहने वाला हूं। लेकिन आज परमेश्वर की जब हम बलि देते हैं तब परमेश्वर आशीषित करता है हमें। आइए हम आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके आज के नाम को हम महिमा आदर देते हैं। प्रभु, इब्राहिम को आपने आशीषित किया प्रभु, उसके वंश को बढ़ाया क्योंकि उसने उसके वंश को आपके हाथों में दिया था। वही परमेश्वर आज हम बलि के रूप में हमारा जीवन तेरे हाथों में देते हैं, हमारा सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं,
सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आप सबके लिए एक बात कहना चाहता था। अगले हफ्ते हमारा आराधना 6 बजे शाम को, आप क्रिसमस का एक विशेष आराधना है, वो आप सब भाग लीजिएगा। एक सूचना मुझे देना था। शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक चलेगा। वो विशेष हिंदी आराधना होगा सारे हिंदी बोलने वालों के लिए। उसमें आप भाग लीजिएगा। अगले रविवार, ये रविवार नहीं, अगला रविवार, ये रविवार होकर उसके बाद का रविवार शाम को 6 बजे आप सब उसमें भाग लीजिएगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष